हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट में आ रहा था कि साइकोलॉजी के जो भी 2023 के बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन है वीडियो के लेकर, तो मैंने आज आप लोगों के बीच क्लास 12th साइकोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सभी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? मनोविज्ञान। क्या कहेंगे हिंदी में? साइकोलॉजी को हिंदी में मनोविज्ञान कहा जाता है। ठीक कहा जाता है हो तो मनोविज्ञान कहा जाता है। यह टोटल जो है ना 70 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 70 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें 30 नंबर का जो होता है ना, इसमें 30 प्लस नंबर जुड़ता है जो प्रैक्टिकल का होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल जुड़ता है साइकोलॉजी में। और टाइम जो है 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है टोटल क्वेश्चन बनाने के लिए। 3 घंटा 15 मिनट का समय जो है दिया जाता है टोटल क्वेश्चन को बनाने के लिए। और इसमें 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको ओएमआर सीट पर क्या करना पड़ता है? घसना पड़ता है। 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहती है। 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 35 क्वेश्चन का जवाब देना है ऑब्जेक्टिव। और 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। और 6 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय पूछता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले आप लोगों के बीच आएगा खंड अ। क्या आएगा? खंड अ, यानी कि सेक्शन ए आएगा। सेक्शन क्या आएगा? ए। इसमें लिखा हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे लिखा हुआ है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहा जाता है। सबसे पहले निर्देशन को पढ़िए कि निर्देश में क्या कह रहा है। तो निर्देश में कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जे के ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर उत्तर पुस्तिका पर चिन्हित करें। आपको 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 गुने 1 बराबर 35, मतलब कि 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। कुल मिला के क्या नंबर का क्वेश्चन है? 35 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है कहता है रेवेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का, तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। क्या आंसर हो जाएगा? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन अगला है, कहता है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है सैलोवे तथा मेयर के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा कि अपनी संवेगों की सही जानकारी रखना। अपनी संवेगों की सही जानकारी रखना, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो पास मॉडल का विस्तारित रूप हो जाएगा योजना, अवधान, उत्तेजना, समकालीन, अनुक्रमिक। इसका आंसर बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया है? किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया है? तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर, थ्रस्टन। थ्रस्टन ने क्या किया है? यह प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को विकसित किया, आगे विकसित किया। छठा क्वेश्चन, किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एपी दास एवं नागलेरी। एपी दास एवं नागलेरी,
इसका आंसर हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि की योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालीन अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किसने किया? ए ऑप्शन जेपी दास, बी ऑप्शन नागरिली बिने टर्मन तथा सी ऑप्शन हो जाएगा बीने टर्मन किरवी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, कि बीने टर्मन किरवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति की किस विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्षमता। इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है सृजनशीलता। क्या कहा जाता है? सृजनशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृजनशीलता। 10वां क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। वह क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाएगा। सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कब कहलाएगा? जब उसका मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु दोनों क्या होगा? बराबर होगा, तो उसे हम लोग सामान्य बुद्धि व्यक्ति कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? सामान्य बुद्धि व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल होते हैं? तो इनमें जो हो जाएगा इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाकर मेहदी परीक्षण मापक है, तो सृजनात्मकता का क्या हो जाएगा आंसर? सृजनात्मकता का इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता का। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के कितने पक्ष होते हैं? तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के 2 पक्ष होते हैं। स्व के कितने पक्ष होते हैं? 2। तो इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन आत्म प्रबलन, दूसरा है आत्मनिर्देशन, तीसरा है आत्मनियम और चौथा जो है व्यवहार प्रेक्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहार प्रेक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यवहार प्रेक्षण हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, किसने असर्त सकारात्मक आदर का संप्रत्यय दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकिनले। इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैकिनले। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर कि रोसार्क परीक्षण क्या है? रोसार्क परीक्षण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता परीक्षण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता परीक्षण को ही रोसार्क परीक्षण कहा जाता है। सृजनात्मकता परीक्षण को ही रोसार्क परीक्षण कहा जाता है। सृजनात्मकता परीक्षण को ही रोसार्क परीक्षण कहा जाता है। अदर ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकरण किया है? तो व्यक्ति के शील गुण के आधार पर इनमें से इसका ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा। इसमें से कोई नहीं कहा है कि इसको किया है अल्पोस्ट। किसने किया है? अल्पोस्ट ने किया है। तो इसका अल्पोस्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। यदि ऑप्शन में अल्पोस्ट दिया रहेगा तो अल्पोस्ट को छेकेंगे, नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो इसका अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, कहता है फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा प्रतियोगिता करती है। तो फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो है भाई के साथ क्या करती है? प्रतियोगिता करती है। किसके साथ करता है? तो भाई के साथ। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है युंग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो युंग के मनोविज्ञान को विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। 20 के क्वेश्चन में कहता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? तो व्यक्तित्व का कार्यपालक क्या हो जाएगा? तो इदम अहम परहम सभी होता है। इसका ऑप्शन गलत दिया है, इसलिए इसका डी आंसर में सभी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर कहता है एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो एडलर के मनोविज्ञान को वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। वैयक्तिक मनोविज्ञान कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्राइड के अनुसार इडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता किसके साथ करता है? तो पिता के साथ। बालक किसके साथ प्रतियोगिता करता है? पिता के साथ। कब? इडिप्स की उपस्थिति में
एडिप्स की अवधि में बालक प्रतियोगिता जो है पिता के साथ करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा पराहम को। पराहम को व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। पराहम को व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, DAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रश्नावली, दूसरा है आत्म रिपोर्ट आविष्कारिका, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कागज पेंसिल जांच, और चौथा दिया हुआ प्रक्षेपी। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्षेपी। चलिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है एडलर ने क्या किया था? प्रतिपादित किया था। किसने किया? तो एडलर ने। चलिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? तो स्व का संज्ञानात्मक पहलू आत्मसंप्रत्यय, आत्मक्षमता और आत्मसम्मान, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया? तो अल्पोस्ट रोजर्स नहीं किया, लेकिन कैटेल ने किया था। किसने किया था? कैटेल ने। कैटेल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो एडोमार्फी जो है इसके अंतर्गत शामिल। 29 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? तो एडलर ने कहा था कि जन्म क्रम जो है व्यक्तित्व का क्या है? निर्धारक है। 30 नंबर क्वेश्चन, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार कहलाती है कुंठा। क्या कहलाएगा? कुंठा कहलाती है। क्या कहलाती है? कुंठा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला 31 नंबर क्वेश्चन जो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है? तो कुंठा, चिंता, संघर्ष, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण GAS के चरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सचेत प्रतिक्रिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सचेत प्रतिक्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? तो भूकंप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, ब्राह प्रति बालकों के प्रति प्रतिक्रिया है, तो प्रतिबल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिबल। 34 का आंसर प्रतिबल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य अनुकूलन संरक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? तो मार्टिन किसने किया? मार्टिन सेलिंगमैन ने। 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है? इनमें से कौन असामान्यता के प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनःस्नायु विकृति जो है आत्म असामान्यता के प्रकार नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है ICD-10 प्रस्तुत किया है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन को क्या? विश्व स्वास्थ्य संगठन को यह जो है प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी सामान्य प्रतिक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहा जाता है? तो दुर्भिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्भिति कहा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव होते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा उन्माद तथा विषाद। उन्माद और विषाद जो है द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव कहलाता है। क्या? उन्मादी और विषादी, वही उन्माद और विषाद। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, कि बोलीविया एक ऐसी विकृति है जिसमें भूख कम लगता है। जिसमें क्या होता है? तो मरीज को भूख कम लगता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है? तो कॉफी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉफी। मादक द्रव्य कहने का मतलब होता है कि कौन ऐसा क्या है जो ऐसा चीज जो जिसे खाने में मतलब जिसे खाने पीने से थोड़ा भी नाशा वगैरह नहीं होता है, तो कॉफी से ना होता है। बाकी बाद यह तीनों जो है उसी का प्रतीक है। 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रकाशन अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा किया गया है? तो DSM-4 का जो है अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा जो है इसका प्रतिपादन किया गया है। किसका? DSM-4 का। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुश्चिंता फ्राइड द्वारा बताया नहीं गया है? तो नैतिक दुश्चिंता क्या हो जाएगा? नैतिक दुश्चिंता जो है फ्राइड के द्वारा नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन 44 है, हेरोइन एक प्रकार का ओपियोडिक्स होता है, क्या होता है? ओपियोइडी ओपियोडी होता है, ओपियोइड होता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन, मनोविदालिता नामक मानसिक विकार का नाम सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूलर। किसने? तो ब्यूलर ने किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 45 का सी आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आतंक विकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाध्यता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाध्यता हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, व्यवहार चिकित्सा की वह प्रतिविधि जिसमें वास्तविक परिस्थिति में रोगी में काफी मात्रा में चिंता उत्पन्न कर दी जाती है, जिसे कहा जाता है जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। जिसे क्या कहा जाता है? तो जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा कहा जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, रैशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? तो अल्बर्ट, किसने किया? अल्बर्ट एलिस ने किया था। किसने किया था? अल्बर्ट एलिस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो फ्राइड से। किस व्यक्ति से है? फ्राइड से हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइड हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति पूर्वाग्रह से किस दृष्टिकोण से भिन्न है? तो हो जाएगा संबद्धता से भिन्न है। क्या है? तो संबद्धता से भिन्न है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? संबद्धता से भिन्न है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। यही कथन इसका क्या है? सही है, कि मनोवृत्ति सदा स्थिर होती है। मनोवृत्ति क्या होती है? तो सदा स्थिर होती है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो यह बी नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा, कि मनोवृत्ति के 3 घटक होता है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन जो हो जाएगा, इनमें से कौन रूढ़ियुक्त की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन रूढ़ियुक्त की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अस्थनापन या प्रतिनिधि मूलक परीक्षण। अस्थनापन या प्रतिनिधि मूलक परीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कि एस्कीमा है तो क्या है? एस्कीमा है एक मानसिक संरचना। क्या है? मानसिक संरचना। मानसिक एस्कीमा जो है एक मानसिक संरचना है। 56 नंबर क्वेश्चन, लियोन फेंगिस्टगर ने संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? तो 1957 में किया था। कब किया था? 1957 में किया था। अगला, गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? तो निराशावाद एक कमी पाई जाती है। वह हमेशा क्या रहता है? निराश रहता है। दोनों, गरीब एवं वंचित व्यक्ति में क्या कमी पाई जाती है? तो निराशावाद पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में से कौन शोर का गुण नहीं है? तो तीव्रता हो जाएगा। तीव्रता जो है शोर का गुण नहीं होता है। अगला, चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है वनों के संरक्षण से, वनों कटाई से, या वनों की कटाई मतलब वन की कटाई नहीं होना चाहिए, वनों के संरक्षण से जो है चिपको आंदोलन क्या है? संबंधित है। यह आपको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलता होगा, कि जब वन की कटाई होती है तो लोग जो है पेड़ों से चिपक जाता है, जिसको हम लोग चिपको आंदोलन कहा जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के बीच 60 क्वेश्चन रखा है। तो लगभग आशा है कि इसी 60 ऑब्जेक्टिव में से बिहार बोर्ड के जो भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 35 क्वेश्चन इसी में से आपको लोगों को टकरा जाएगा। इसलिए आप लोग इस 60 क्वेश्चन का अध्ययन अच्छे से कर ले, और मैं आगे इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव की ओर ले चलता हूँ, कि कौन कौन से क्वेश्चन सब्जेक्टिव में गेस किया है मैंने, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, 2023 के लिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आप लोग अच्छे से देख ले और याद वगैरह कर ले, ताकि आपको साइकोलॉजी में 95 प्लस नंबर आ जाएगा,
तो चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग, यह सब्जेक्टिव है, क्या है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में खंड ब आता है जिसको हम लोग सेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव में खंड ब आता है जिसको हम लोग सेक्शन बी बोलते हैं। यह लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक दिए गए हैं और अधिक से अधिक 30 से 40 शब्द में इसका क्या करना है, आप लोगों को जवाब देना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से क्या है स्पष्ट हो रहा है कि हम लोगों को 10 क्वेश्चन लिखना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे। पूरा लिख देंगे तो क्या नंबर आ जाएगा, 20 नंबर आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव में 35 नंबर आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर कि 20 क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है 20 क्वेश्चन मिला है, जिसमें से हम लोग जो है सिलेक्ट करेंगे 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे और लिख लेंगे। और आशा करेंगे कि हमें यह 20 क्वेश्चन, जो भी 20 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रहा है, उसी में से 10 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। यह 100% क्या है, गारंटी है। यह 100% क्या है, गारंटी है कि इसी 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन इस तरफ है और 10 क्वेश्चन अगले पेज में जो दिया हुआ है, इसी 20 क्वेश्चन में से आप लोगों को 10 क्वेश्चन 100% टकरा जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन कौशल का अर्थ बताइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जीवन कौशल का अर्थ बताएं। और तीसरा क्वेश्चन है कि अनुपालन को परिभाषित करें। अनुपालन को परिभाषित करें। और चौथा क्वेश्चन है, समूह समग्रता का अर्थ बताइए। समूह समग्रता का अर्थ बताएं। और पांचवा क्वेश्चन है, प्रेक्षणात्मक कौशल से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्रेक्षणात्मक कौशल से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन है, निर्धनता चक्र का अर्थ बताइए। निर्धनता चक्र का अर्थ बताएं। सातवां क्वेश्चन है, बुद्धि क्या है। सातवां क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के बारे में लिखना है। और आठवां क्वेश्चन जो है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है, अभिक्षमता से आप क्या समझते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, अहम की क्या विशेषता है। 10वां क्वेश्चन क्या है, अहम की क्या विशेषता है। और अगले 10 क्वेश्चन अगले पेज में है, चलिए वो भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पराहम से आप क्या समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पराहम से आप क्या समझते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, स्वास्थ्य की परिभाषा दे। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य की परिभाषा दे। और 13 नंबर क्वेश्चन जो है, संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। संज्ञानात्मक चिकित्सा क्या है। और 14 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, पूर्व धारणा को परिभाषित करे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्व धारणा को परिभाषित करे। पूर्व धारणा को परिभाषित करे। और 15 नंबर क्वेश्चन जो कहता है, आज्ञा पालन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आज्ञा पालन क्या है। और 16 नंबर क्वेश्चन जो है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में अंतर स्पष्ट करे। सृजनात्मकता तथा बुद्धि में अंतर स्पष्ट करे। और 17 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन करे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का वर्णन कीजिए। और 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। क्या है 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि मानसिक आयु से आप क्या समझते हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है, समायोजी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। और 20वां क्वेश्चन जो है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय मनोविज्ञान क्या है। तो आशा हम करते हैं कि इसी 20 क्वेश्चन में से जो है 10 क्वेश्चन आप लोगों को 100% टैली कर जाएगा। तो इस 20 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को 95 प्लस जो है आपको आराम से इसमें चलाएगा। चलिए हम लोग दीर्घ उत्तरीय को देख लेते हैं। देखिए दीर्घ उत्तरीय को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय को क्या बोला जाता है, तो दीर्घ उत्तरीय को बोला जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय क्या बोला जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए पहले पढ़िए, कहता है प्रश्न संख्या 21 से 26 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। प्रत्येक को जो है 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, जवाब देना है। 80 से 100 शब्दों में क्या करना है, इसको
जवाब देना है। देखिए यहाँ स्पष्ट होता है कि कहता है 3 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मिनट मिलेगा, कुल मिलाकर 15 नंबर। यदि हम लोग दीर्घ उत्तरीय तीनों लिख देते हैं तो क्या नंबर आ जाएगा? 15 नंबर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फर्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं से किस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 6 क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय इसी प्रकार से दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 नंबर कहता है कि अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करना है। क्या? अभिक्षमता परीक्षण की उपयोगिताओं का वर्णन करें। और 22 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है तनाव के कारणों का वर्णन करें। तनाव के कारणों का वर्णन करना है। और 23 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है व्यक्तित्व के शील गुण उपागम की संक्षिप्त में व्याख्या करें। और 24 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है भारत में पूर्व धारणाओं को नियंत्रित करने के मुख्य उपायों का वर्णन करें। और 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आक्रामकता को कम करने के उपायों का वर्णन करें। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है परामर्शन के अर्थ एवं स्वरूप का वर्णन करें। तो इसी 6 में से 3 क्वेश्चन आप लोगों को टैली कर जाएगा, इसीलिए आप लोग जो है इस 6 क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी कर ले। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका सारा ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का सब्जेक्टिव और 5 नंबर का सब्जेक्टिव सब मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करवा दिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी अगर 2023 के बोर्ड एग्जाम में साइकोलॉजी सब्जेक्ट अगर लिए होंगे तो उनका भी 95+ आ जाएगा। और आप लोग के बीच जो भी हम 2 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं, यदि आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर फलाना क्वेश्चन का आंसर आप बना दीजिए। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उस क्वेश्चन का आंसर जो है हम बना देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिएगा हमारे इस विपिन स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस चैनल के साथ।